हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज के वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन है पाई और 22/7 में क्या अंतर है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई और 22/7 में क्या अंतर है। हम पाई का मान कहीं कहीं 22/7 भी ले लेते हैं, कहीं पाई का मान 3.14 भी ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम पाई का मान 22/7 क्यों लेते हैं, पाई का मान 3.14 क्यों लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाई है क्या। पाई के बारे में पहले, पाई है क्या। जैसे ये आपके सामने कोई सर्किल है, ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त का ये केंद्र है O। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। और आप ये भी जानते हैं कि वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि इक्वल होता है 2πr। और ये आप हो सकता है 6वीं 7वीं से ही इसको आप पढ़े होंगे कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 6वीं 7वीं क्या, 4वीं 5वीं में भी अब आ गया टॉपिक। तब यहाँ से हम परिधि बराबर, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पाई इंटू 2r। और ये त्रिज्या का दुगना, तो व्यास जो होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना किसके बराबर होता है, 2r। जो वृत्त का व्यास होता है, व्यास आप जानते हैं कि केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास कहलाएगा। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है, यानी उसका दुगना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, व्यास। तो अब यहाँ से पाई बराबर क्या आ जाएगा, पाई बराबर निकालेंगे तो परिधि और बटे व्यास, व्यास ये। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो पाई क्या होता है, पाई किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का एक रेशियो होता है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ये एक स्थिरांक होता है और प्रयोगों द्वारा जो इसका मान निकाला गया है, हमारे गणितज्ञों ने, हमारे जो महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने पाई का मान निकाला। तो पाई का मान क्या रखा गया है, पाई का मान होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 आगे और भी अंक हो सकते हैं, इसमें और भी अंक हैं इसमें। तो जो पाई है ये अपरिमेय संख्या मानी जाती है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद ये जो अंक हैं, ये डॉट 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 आगे और भी अंक आएंगे, लेकिन किसी भी निश्चित पैटर्न की इसमें पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो पाई का मान क्या होता है, 3.1415 डॉट डॉट डॉट, यानी और भी अंक हो सकते हैं, बहुत से अंक आगे आएंगे। अब हम पाई का मान 22/7 क्यों ले लेते हैं। अगर आप 7 का भाग 22 में करेंगे, आप देखेंगे कि 22/7 का मान अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा आपका 3.142857। और फिर इसके बाद फिर से यही अंक भाग करेंगे तो फिर आएगा 1428557 डॉट डॉट डॉट। यानी 7 का भाग जब आप 22 में करेंगे तो 3.142857। अब इसके बाद ये पैटर्न 1428557 की फिर से रिपीट हो रहा है, यानी यही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्या। क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद एक निश्चित पैटर्न की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन जो पाई का मान है 3.14159, इसमें किसी भी निश्चित पैटर्न की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत, क्योंकि बढ़ती जा रही, अशांत अनावर्ती। और ये क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती। तो आप जानते हैं कि जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, और जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं।
अब देखते हैं कि पाई का मान 3.14 और 22/7 का मान भी 3.14, यानी दशमलव के बाद 2 अंकों तक इनके मानों में क्या है, समानता है। दशमलव के बाद के 2 अंकों तक पाई और 22/7 के मानों में क्या है, समानता है। इसीलिए पाई का मान, गणना की सुविधा के लिए पाई का मान हम कितना ले लेते हैं, कहीं कहीं 22/7 रख देते हैं। 22/7 क्यों रख देते हैं, क्योंकि पाई और 22/7 का जो मान है वो दशमलव के बाद 2 अंकों तक समान है, इसीलिए हम पाई की जगह पर 22/7 रख देते हैं। लेकिन आप कहें कि पाई का मान 22/7 एक वास्तविक है, तो वास्तविक मान उसका नहीं है। पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं है। दशमलव के 2 अंकों तक समानता होने के कारण पाई के स्थान पर 22/7 ले लिया जाता है, लेकिन पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं है। और ये भी याद रखिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। कहीं भी क्वेश्चन पर आ जाए आपको 22/7 लिखा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये परिमेय है। और अगर कहीं आपको 3.14 भी लिखा आ जाए तो ये भी परिमेय संख्या है। आप ये ना समझे, क्योंकि पाई का मान इसके आगे तक होता है डॉट डॉट। अगर कहीं आपको 3.14 लिखा है और आप समझ लें कि ये तो पाई का मान होता है और पाई अपरिमेय होती है, तो नहीं, ये गलत है। आप जब पाई लिखा हो कहीं, पाई या 2 पाई 3 पाई इस तरह से, तब उसको आप कहेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय है। अगर केवल 3.14 लिखा है तो ये परिमेय है। अगर हाँ ऐसा लिखा हो 3.1415 डॉट 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 इस तरह, तब आप इसको कहेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाई का मान कितना होता है, 3.1415 डॉट 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 डॉट। और पाई क्या है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, ये एक स्थिरांक है। और पाई की जगह पर हम 22/7 क्यों ले लेते हैं, क्योंकि 22/7 का मान दशमलव के 2 अंकों तक पाई के मान के समान होता है, इसलिए गणनाओं की सुविधा के लिए पाई का मान 22/7 ले लिया जाता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है। और मैं इस पर एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जैसे पाई का मान क्या है, 3.14, पाई का मान है 3.14। तो इस पर आप थोड़ा सा विचार करिए कि जैसे हम प्रतिवर्ष पाई दिवस कब मनाते हैं, पाई दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। 3 का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना, और एक 14 तारीख। तो ध्यान रखिए कि प्रतिवर्ष पाई दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14, यानी 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें।